गधा है, ना पढ़ा ना लिखा, आंख बंद करके काम करता रहता। अच्छी महाराज बात है महाराज, गधा ही है तो संती, बस प्रेम से खूब बातें करते रहे। महाराज थोड़ी प्रार्थना है। हाँ भगत जी आदेश करो, पास में ही तो हम लोग है। कल आप प्रसादी के लिए वहां पधारिए। अरे भगत जी आप बुलाए और नहीं आए, हाँ तो कल 10 बजे आ जाओ। ठीक है महाराज। भगत जी जरूर। अब उनको निमंत्रण दे दिया। अब इधर वाले संत के पास शाम को यहाँ भी खूब बैठ करके बातें किए, संत से घुले मिले। महात्मा जी वो जो पास के गांव में संत रहते वो कैसे? अरे भगत जी आप जानते नहीं हो, वो तो पूरा बेल है, बेल। अच्छी बात। उनने इनको गधा कहा, इनने उनको बेल कहा। अब भगत जी अपना मीठा बन के दोनों की बात सुन लिए। महात्मा जी कल कृपा कर दो। भगत जी कैसी कृपा? 10 बजे प्रसादी जीवने के लिए आ जाओ ना। अरे भगत जी इसमें क्या कृपा है, आप बुलाए और नहीं आए, बिल्कुल पक्का निमंत्रण। अब भगत जी ने तैयारी कर ली। 10 बजे का समय हुआ, दोनों संत मूर्ति पधार गए। दोनों के लिए आसन लगाए, बढ़िया जो है चौकी रखी। अरे संत है नीचे थोड़ी जमाएंगे, बढ़िया चौकी रखी। और अब भोजन परोसने का नंबर आया ना, तो एक संत के आगे रख दिया दूब और दूसरे संत के आगे रख दिया भूसा। एक संत के आगे रख दिया दूब और दूसरे संत के आगे रख दिया भूसा। महाराज आरोगो प्रसाद जी मुँह। अब संतों को तो बिगड़ना है। और ये भगत जी घर बुला करके अपमान कर रहे हो। आपने मेरे आगे धूप रख दिया, आपने कब देखा कि मैं धूप खाता था? हाँ संत धूप खाते हैं, लेकिन आपने देखा मैंने कभी धूप खाई है क्या? अब ज्यादा बिगड़ने लगे। अरे महात्मा जी शांत रहो, मेरे को क्या पता था? ये जो आपके पास में संत बैठे हैं ना, इन्होंने कहा था कि वो तो गधा है। मैंने सोचा गधा है तो दूब चरेगा, इसलिए मैंने दूब ला करके रख दिया। अब इधर वाले संत जो है, अरे भगत जी आपने मेरे आगे भूसा ला करके रख दिया है ना, भूसा खाया जाता है क्या? ये तो बेलों का भोजन है। भगत जी ने हाथ जोड़ करके कहा महात्मा जी क्षमा करे, ये जो आपके पास में संत बैठे हैं ना, वो कह रहे थे कि वो तो बेल है, मैंने बेल है तो सांधी चलेगा, तो भूसे की सांधी बना करके रख। देखो दोनों संतों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तो महाराज ईर्षा बड़ा विचित्र हो। देवताओं के जीवन में भी ईर्षा देखने को मिलती। देवराज इंद्र बार बार है ना पृथु जी के यज्ञ में जब विघ्न करने लगे, तो महाराज पृथु जी ने को भगवान ने रोका, ब्रह्मा जी ने रोका और पृथु जी ने यज्ञ को जो है बंद कर। ठीक है ठाकुर जी की इच्छा। भगवान ने कहा पृथु मेरी एक इच्छा है, आप आत्मज्ञानी महापुरुष है, इंद्र अपने कर्म पर आपसे क्षमा मांग रहे, इसलिए आप इंद्र को क्षमा कर दे और इनसे मित्रता कर। क्योंकि सुधिया साधवो लोके नर देवो नरोत्तमः ना विद्रुहन्ति भूतेषु यर्हि नात्मा कलेवर। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो अपने से भेदभाव रखने वालों के साथ भी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कोई बैर रख रहा है तो शरीर से ही तो रख रहा है ना, आत्मा से तो कोई भेदभाव रख ही नहीं सकता। कोई दंड दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, तो शरीर को ही पीड़ा दे सकता है ना, आत्मा को तो कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आप इंद्र को क्षमा कर। देखो पृथु जी ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया, मित्रता कर ली। भगवान ने कहा अब मैं आप पर प्रसन्न हूं, आपकी जो इच्छा हो मांगो। पृथु जी ने कहा नारायण आप प्रसन्न हैं, वरदान देने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा 10,000 कान लेकर के क्या करोगे?
बोले महाराज ये 2 कान जो आपने दिए ना, ये आपकी कथा सुनने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए विदत्सु करना युत में समय वर, मुझे 10,000 कान। भगवान ने कहा ठीक है, आपने जो मांगा वो तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, और अपनी ओर से आशीर्वाद दे रहा हूँ, आपके हृदय में मेरी भक्ति सदैव बनी रहेगी। देखो पृथु जी ने प्रजा को धर्म पर चलने का उपदेश दिया, स्वयं भी सारा जीवन भजन में, सत्संग में, सदाचार के पालन में जो है लगे रहे। परिणाम कितना अच्छा निकला। पृथु जी के सत्कर्म से नरक में पड़े हुए राजा बेन का उद्धार हो गया और वो स्वर्ग के मालिक बन गए। ध्यान दीजिए, पुत्र यदि अच्छा कर्म करता है तो वो अपना भी कल्याण करता है, अपने माता और पिता का भी कल्याण करता है, और अपने पितरों का भी कल्याण करता है। कल के प्रसंग में आप सुनेंगे, हिरण्यकश्यप नरक में जाता और अकेला नहीं जाता, कितनी पीढ़ियों को बांध करके ले जाता। लेकिन ये तो सौभाग्य हिरण्यकश्यप का जो प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ, जिन प्रहलाद जी के भजन से 1, 2 नहीं 21 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। तो भैया अपन ऐसा कर्म करें कि अपना भी कल्याण करें और अपने माता पिता और पितरों का भी कल्याण करें। पृथु चरित्र से हम आपको ये प्रेरणा प्राप्त होती है। आगे देखो, प्रचेताओं पर कृपा करके, प्राचीन वरी पर कृपा करके नारद जी ने, है ना, पुरंजन आख्यान सुनाया। मुख्य बात करें, अपन सब परमात्मा के बेटे हैं, परमात्मा के गुण अपन में हैं। ईश्वर सत्य है तो जीव भी अविनाशी है, ईश्वर चैतन्य है तो जीव भी चैतन्य है, ईश्वर आनंद स्वरूप है तो जीव भी आनंद स्वरूप है। लेकिन सो माया बस भयो गुसाई और बधियो गिर मरकट के, अपन माया के अधीन हो गए। एक बात ध्यान दो, माया ने हमको अधीन नहीं किया, हम माया के अधीन हो गए। माया ने हमको नहीं पकड़ा, माया को हमने पकड़ लिया। अच्छा आप ही बताओ, माया ने पकड़ा है अपने को? आप कहो बाबा ये हमारा घर है, आप बताओ अगर आपको घर बुला ले तो। घर तो सबके लिए खुला है, कोई भी रह लो, सांप रह लो, बिच्छू रह लो, गोयरा ले लो, भूत रह लो, प्रेत रह लो, कोई रह लो, घर तो सबका। घर ने हमको नहीं पकड़ा, घर को हमने पकड़ा। सो माया बस भयो गुसाई और बधियो कीर मरकट। मदारी के संग से बंदर अपने स्वतंत्र स्वभाव को खो बैठता है, पिंजरे के संग से तोता अपने जो है गुण को भूल जाता है, उसी तरह माया के संग से हम भी अपने सत चित और आनंद स्वरूप से भटक गए। बोले कैसे प्राप्त करेंगे? बोले कोई संत कृपा कर दे तो, या भगवंत कृपा कर दे तो ही हम माया से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जी समय भी हो गया और ज़्यादा आगे चर्चा करना भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारी माताओं को भी काम है। आप सबके मंगल कामना करते हुए यही वाणी को विराम देंगे। कल से समय वही अपना 10 से 1।